नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 जुलाई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व अर्जन से जुड़े विभागों की बैठक में टैक्स चोरी, अवैध खनन और अवैध शराब के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार अब टैक्स कलेक्शन में सुधार के लिए तकनीकी नवाचारों और डिकॉय ऑपरेशनों का सहारा लेगी। सीएम ने स्पष्ट किया कि राजस्व चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्रवाई का असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ई-रवन्ना, जीपीएस और सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के साथ ही लैंड यूज चेंज की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने को कहा गया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में राज्य का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 11.54% बढ़कर 33,969 करोड़ रुपए पहुंच गया है। राजस्थान फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के माध्यम से राजस्व बढ़ाने पर जोर दे रही है। श्रीगंगानगर में 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने न्यूजीलैंड से लौटे 25 वर्षीय अमन रामगढ़िया निवासी पुरानी आबादी को गिरफ्तार किया है, जिसकी 14 जुलाई को शादी होने वाली थी। आरोपी ने होटल जॉय इन सहित अन्य स्थानों पर मासूम का देह शोषण किया। मामले में अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और पुलिस शिनाख्त परेड की तैयारी कर रही है। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया है और नगर परिषद द्वारा शहर के होटलों की व्यापक जांच की जा रही है। अग्निशमन विभाग और नगर परिषद की टीमों ने संयुक्त रूप से अब तक 103 होटल संचालकों को नोटिस जारी कर भवन स्वीकृति, फायर एनओसी, पार्किंग और ट्रेड लाइसेंस जैसे दस्तावेजों का ब्यौरा मांगा है। 15 दिन में संतोषजनक जवाब न देने वाले संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच में कई होटलों में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं, जिससे शहर में हड़कंप मचा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव वैश्विक चिंता का विषय बन गया है। अमेरिकी जेट्स ने ईरान के 7 शहरों पर बमबारी की है, जिससे चाहबार पोर्ट और खुशहर पावर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कतर, जॉर्डन, इराक, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की चेतावनी दी है, जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। वह ईरान 28 लाख करोड़ रुपए के युद्ध मुआवजे की मांग पर अड़ा है, जिसे ट्रंप प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। इस संघर्ष का भारत पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और ऊर्जा आपूर्ति भी बाधित हो रही है। हालांकि अमेरिकी मिड टर्म चुनाव को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप इस युद्ध को अधिक लंबा नहीं खींच पाएंगे। मानसून ने इस साल देश को महज 36 दिनों में कवर कर लिया है, जो सामान्य से 2 दिन तेज है। हालांकि राजस्थान में स्थिति थोड़ी अलग है, जहां 8 दिन की तेजी के बाद अब मानसून 7 से 10 दिनों के लिए ब्रेक पर जा रहा है। राज्य में अब तक औसत से अधिक बारिश दर्ज की गई है, लेकिन 18 जिलों में स्थिति असामान्य है और 5 जिले सूखे की मार झेल रहे हैं। इधर उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चारधाम यात्रा पर बुरा असर पड़ा है और अगले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वह दिल्ली में सीजन की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। जुलाई के पहले 9 दिनों में पूरे देश में सामान्य से करीब 38% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे मानसून की सक्रियता में क्षेत्रीय भिन्नता साफ नजर आ रही है। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर की एडीजे अदालत ने अपने 13 वर्षीय पुत्र की हत्या के दोषी पिता राजकुमार उर्फ रिंकू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जैतसर थाना क्षेत्र के 11 बीजीडी गांव निवासी आरोपी नशे का आदी था और अक्सर परिवार के साथ मारपीट करता था। मई 2025 में घरेलू विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटे गौरव से मारपीट की, जिसमें गंभीर चोट लगने से गौरव की अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक की नानी द्वारा दर्ज करवाई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के जरिए अपराध सिद्ध किया। अदालत ने हत्या के मामले में उम्र कैद और अन्य धाराओं के तहत कुल 27,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान में विदेश से एमबीबीएस कर डॉक्टरों के फर्जीवाड़े में एसओजी की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब कजाकिस्तान से डिग्री लेकर राज्य के अस्पतालों में प्रैक्टिस कर रहे 88 और डॉक्टरों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जांच में सामने आया है कि इन डॉक्टरों के पास अनिवार्य फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट फर्जी है। मामले में 27 डॉक्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मास्टरमाइंड भानाराम माली के गिरोह ने नीट फेल छात्रों से 25 से 30 लाख रुपए लेकर बिना स्क्रीनिंग परीक्षा पास करवाए
राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने का ठेका लिया था। एसओजी, एफएमजी और आरएमजी डेटा का मिलान कर रही है, जिसमें करीब 150 डॉक्टरों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने का अंदेशा है। जल्द ही इस बड़े रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी संभव है। श्रीगंगानगर की पोक्सो स्पेशल कोर्ट ने एक नाबालिग किशोरी से बलात्कार और लगातार शारीरिक शोषण के दोषी सोनू सिंह को 20 साल के कठोर कारावास और 45,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी, जो पीड़िता का पड़ोसी था, पहले खुद को धर्म भाई बताकर परिवार का विश्वास जीता और फिर अश्लील वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी देकर किशोरी का लगातार शोषण करता रहा। दरिंदगी के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसका खुलासा जिला अस्पताल में भर्ती होने के बाद हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर पुलिस ने मार्च 2025 में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज योगेश जोशी ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सोनू सिंह को दोषी करार देते हुए यह कठोर दंड दिया है, जिससे पीड़िता के परिवार को लंबे समय बाद न्याय मिला है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में हुए ओएमआर शीट घोटाले में एसओजी ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए संजय कुमार सैनी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी के वास्तविक अंक मात्र 43 थे, जिन्हें ओएमआर स्कैनिंग के दौरान बदलकर 191 कर दिया गया था, जिससे उसका गलत तरीके से चयन सुनिश्चित हुआ। एडीजी विशाल बंसल के अनुसार इस फर्जीवाड़े में ओएमआर स्कैनिंग करने वाली एजेंसी राघव लिमिटेड के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और शादान खान भी शामिल थे। इन दोनों ने मिले भगत कर कुल 27 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में हेरफेर कर उन्हें अनुचित लाभ पहुंचाया था। एसओजी अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और लाभान्वित हुए शेष अभ्यर्थियों की पहचान करने में जुटी है। इस खुलासे ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जास्मिन शर्मा की कोर्ट ने करीब 6 साल पुराने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार शर्मा हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी संदीप उर्फ बांगरू को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 18 मई 2020 को उकलाना में गैर कानूनी गतिविधि की सूचना पर पहुंचे एसआई मनीष शर्मा के संदीप ने देसी कट्टे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। अदालत ने अन्य 8 आरोपियों को सामूहिक हत्या के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि उन्हें अन्य आरोपों में सजा सुनाई गई। इन दोषियों में से अधिकांश पहले ही जेल में लंबी अवधि बिता चुके हैं, जिसके कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। आरोपियों को शरण देने वाले व्यक्ति को 9 महीने की सजा सुनाई गई है। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में पारिवारिक कलह के चलते एक कलयुगी बेटे ने अपनी 59 वर्षीय मां की हत्या कर दी। आरोपी 28 वर्षीय राजवीर पीडब्ल्यूडी विभाग में यूडीसी के पद पर कार्यरत है और शराब पीने का आदी था, जिस कारण लंबे समय से घर में कलह चल रही थी। वारदात के समय घर पर मां प्रभाती देवी और बेटा ही मौजूद थे। रात को किसी बात को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद राजवीर ने अपनी मां पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के तुरंत बाद आरोपी ने खुद फोन करके अपनी बहन को वारदात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो आरोपी अपनी मां के शव के पास ही बैठा मिला। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। पंजाब भर में पिछले करीब 4 महीनों से बंद पड़ी घरेलू गैस सेवाओं को अब बहाल कर दिया गया है। गैस कंपनियों ने नए कनेक्शन जारी करने और मौजूदा उपभोक्ताओं के नाम ट्रांसफर करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। लुधियाना एलपीजी गैस फेडरेशन के प्रधान मनजीत सिंह ने बताया कि अब उपभोक्ता संबंधित एजेंसियों पर आवेदन जमा कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद कनेक्शन ट्रांसफर करने और नवविवाहित जोड़ों के लिए डीबीसी योजना जैसी सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि गैस सप्लाई पाने के लिए अब ई-केवाईसी करवाना और सिलेंडर डिलीवरी के समय डीएसी कोड दिखाना अनिवार्य है, जो केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही प्राप्त होता है। इन आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उपभोक्ता अपनी गैस एजेंसी से सभी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे सिलेंडरों की किल्लत झेल रहे हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है।